कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। द शो मस्ट गो ऑन। सुहाने सफर में लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी हमारे साथ हैं, मिराज आलम जी। चलिए उनसे उनकी बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं उनका रंगमंच का सफर। नमस्कार आलम जी। नमस्कार मोहित बरुआ भाई, और हमारे सभी देखने वाले भाइयों को भी नमस्कार। आपने रंगमंच का काम और क्राफ्ट का काम और कठपुतली का काम कब से शुरू किया? 1974 से ये शुरुआत हुई थिएटर की, और फिर इसी सिलसिले में काम चलता रहा। अभिनेता के तौर पर काम करता रहा। किसके सानिध्य में किया आपने? डीपी मुखर्जी पहला जो नाटक हमने किया था वो स्वर्गीय डीपी मुखर्जी के निर्देशन में किया था। कौन सा नाटक था? रक्त कोरबी रविन्द्रनाथ टैगोर का, जिसे हम लोग लाल कनेर के नाम से उस समय फिर आपका रंगमंच का दौर, ये कठपुतली वाला सब दौर शुरू हो गया। तो कठपुतली को कैसे दर्शाते हैं दर्शकों के पास? आप उसकी जानकारी जरा दर्शकों को देंगे। कठपुतलियों को कैसे दर्शाते हैं, ये थोड़ा सा, इस सवाल को थोड़ा सा मैं हल्का कर लेता हूँ। कहानी कहने के सभी माध्यम हैं जी। वो नृत्य है, कथक है, पेंटिंग से भी बात कही जा सकती है, स्कल्पचर में कही जा सकती है। नाटक भी कहानी ही कहने का तरीका है। सिनेमा, सीरियल, वेब सीरीज उसी सिलसिले में। तो कठपुतली भी जो है वो एक माध्यम है, एक टूल है हमारा अपनी बात कहने का। तो इसके लिए हम अक्सर हास्य बोध की प्रस्तुतियों का आश्रय लेते हैं और उनके साथ अपनी बात कहते हैं। कभी कभी देश और समाज हित की बातें करते हैं, कभी सामान्य मनोरंजन को दृष्टि में रख करके प्रस्तुतियां करते हैं। अच्छा, तो क्राफ्ट में क्या बच्चों को सिखाते भी आप क्राफ्ट में? रंगमंच जब हमने शुरू किया तो बहुत जल्दी मुझे दूसरी ही प्रस्तुति में यह मौका लगा कि मैं एडिपस कर रहा था सूरमोहन कुलश्रेष्ठ जी के साथ। अच्छा। उसकी भीड़ में मैं शामिल था। तो जो ड्रेस थी उसको ये हुआ कि इसको नई बन के आई थी, तो ये हुआ कि इसको कुछ ऐसा पेंट कर लो। और वहाँ पर वो सेट से बचा हुआ रंग रखा हुआ था, तो मैंने कहा कि ठीक है, कुछ करके उनको दिखाया तो उन्होंने कहा हाँ यही चाहिए था। तो ये लगा कि अभिनय के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो नाटक के लिए ज़रूरी हैं। इस तरह से मैं अपने दूसरी प्रस्तुति से ही पीछे के कामों से भी जुड़ गया, और फिर धीरे धीरे मैं उसके लाइट, सेट, कॉस्ट्यूम, फिर आप नौटंकी में भी जुड़ गए? हाँ, फिर जो शुरुआत के 2-3 नाटकों में छोटे पात्र रहे, भीड़ या कोरस कह सकते हैं। पहला नाटक ये रक्त कोरबी और दूसरा एडिपस, और तीसरा नाटक जो मैंने किया वो अल्बर्ट्स ब्रिज किया था पंकज कपूर जी के निर्देशन में। इसके बाद हमारे जो संस्था के संस्थापक थे स्वर्गीय हरिमोहन सैमसन, तो उनकी याद में एक नौटंकी का प्रस्तुतिकरण करना था। तो हमारे बड़े भाई आत्मजीत सिंह जी ने उसका जिम्मा लिया और हम सब ने उनको दायित्व दिया और शुरू हुआ। तो उसमें हमारे कोई एक सीनियर साथी थे जो 3 दिन लगातार अनुपस्थित रहे। टेलीफोन का ज़माना नहीं था। उस समय नहीं था। और वो किन कारणों से नहीं आ पा रहे थे ये हम नहीं जानते, क्योंकि अब वो संसार में भी नहीं है। हालांकि उनका हमारे दूसरे नाटकों में बहुत लंबा साथ रहा। अच्छा। सैकड़ों की संख्या में वो भाई थे हमारे स्वर्गीय प्रभुदयाल जी। तो प्रभुदयाल जी कोई रोल कर रहे थे और वो उसमें
नहीं आ पा रहे थे किन्हीं कारणों से, तो उस वक्त की एक परंपरा थी या तरीका था या नियम था कि 3 दिन ना आने पर बिना सूचना के ना आने पर रिप्लेस कर देते थे, Replace बदल कर- देते थे। तो ये हो कि महाराज आओ देखते हैं। देखते तो है। फिर वो प्रस्तुति शुरू हुई, उसकी रिहर्सल शुरू हुई और मैंने दिल खोल करके उसको कर दिया, क्योंकि मैं रिहर्सल में बैठ रहा था हाँ, पिछले कई और उससे देख रहे थे, हाँ। सुन रहे थे। स्वर, लय, संगीत या नौटंकी से मेरा कोई सीधा परिचय नहीं था, लेकिन रिहर्सल में बैठने की वजह से जो कुछ भी आया था तो वो हमने वहाँ पर प्रेजेंट कर दिया और उससे हमारे निर्देशक खुश हुए और वो रोल हमें मिल गया। इस तरह से आपने नौटंकी में भी इस तरह नौटंकी में आ गया है। आपने हाँ, कुछ फिर कहे? उसके बाद जब वो नौटंकी थी लैला मजनू, अच्छा नाटक। नाथाराम शर्मा गौड़ जी का लिखा हुआ, और जब वो प्रस्तुति मंच पर आई तो कुछ ऐसा हुआ कि प्रस्तुति थोड़ी ढीली हो गई, लेकिन जो मेरा जो पात्र था घुड़सवार का, उसमें नौटंकी में उसको शह सवार का वो क्लिक कर गया, लोगों को पसंद आया और उससे लोगों ने मुझे मतलब अच्छी तरह जान लिया। हॉल के मैनेजर थे प्रमोद टंडन जी, सुरजीत सिंह जी थे, और इस तरह से एक लगा कि एक अद्भुत कलाकार आ गया। तमाम कमियों और गलतियों को इस तरह से उसमें समेट लिया गया, मतलब वक्त ने ऐसा कुछ हाथ अपना रखा हमारे ऊपर कि वहाँ से हम एक छोटी ही सही पर हम हैसियत में आ गए, लोगों ने पहचान लिया। उसी वक्त में बंशी कौल जी की एक प्रस्तुति नौटंकी शैली में हो रही थी। अच्छा। और ऐसे अभिनेता चाहिए थे जो गा सकें, नाच सकें, गायकी जरूरी है, अभिनय कर सकें। हाँ। तो आत्मजीत भाई ही वहां पर भी काम कर रहे थे, उनको मतलब उनको निर्देशन का भार दिया, उनके निर्देशन में सहायता कर रहे थे, सहायक। तो मैं वहां पहुंचा तो वहां मुझे जो एक प्रमुख रोल मिला उस नाटक में। हाँ, वो नाटक था बंशी कौल जी का बहुत मशहूर आला अफसर बढ़िया नाटक। हाँ। मुद्रा राक्षस जी का लिखा हुआ और उसके साथ तो हमारी एक अद्भुत यात्रा रही। कई 100 शो हमने उसके किए जी, पूरा भारत, दक्षिण और कश्मीर को छोड़ के उसको सब जगह कह सकते हैं नचा डाला एक तरह से। स्वर्गीय स्वदेश बंधु जी उसके पूरे प्राण थे, उस प्रस्तुति के प्रस्तुता थे, तो उन्होंने फिल्म स्टार तक के लिए उसके शोज अरेंज किए। अच्छा। और डाबे काटे। आपका जो पृथ्वी रंगमंच है, तो पृथ्वी रंगमंच यानी पृथ्वी थिएटर में भी प्रस्तुति को करने का अवसर मिला। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद आपने फिल्मों में भी काम किया? जी, मैं सेवा में था तो एक फिल्म मिली, लेकिन उस फिल्म को करने में बड़ा मतलब सेवा के साथ उसे निभा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अच्छा। फिर इसी तरह से एक सीरियल भी मिला मुझे, जिसमें एक दिन काम करने के बाद फिर मैं आगे काम नहीं कर सका, दायित्व की वजह से जो सेवा थी। अच्छा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जो है मेरे पास फिल्में आने लगी। अच्छा। तो पहली फिल्म आई तो मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़े बैनर की थी और उसमें ऋतिक रोशन जैसा अच्छा आर्टिस्ट था, सुपरस्टार था। हाँ, तो वो फिल्म थी सुपर 30। हाँ, बच्चों को पढ़ाने वाला है जी। तो अच्छा है, मैं शैक्षिक दूरदर्शन में रहा, बच्चों को एजुकेशन वाले में परोक्ष और अप्रोक्ष दोनों रूप से टीच करने का मौका मिला। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक अभिनेता स्वयं एक टीचर ही होता है जी। वो कुछ समझा रहा होता है, चाहे वो यही समझा रहा हो कि ये मेरे भाई हैं और ये मेरे भाई की पत्नी है, ये भी हम समझाते ही तो हैं अपने दर्शक को। हाँ। तभी तो वो तादाद में स्थापित करते हैं जी। तो फिल्म भी मुझे पहली जो मिली वो एजुकेशन से संबंधित थी। उसके बाद दूसरी फिल्म मिली चीट इंडिया,
तो चीट इंडिया के नाम पे थोड़ा एतराज़ हुआ, तो वो वाई चीट इंडिया के नाम से वाई हुई। चीट वो भी नकल माफिया के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है। अच्छा, वो भी शिक्षा ही पे थे। तो इस तरह से फिर फिल्मों में जुड़ा हुआ। आ, फिर आपने कभी नाटकों में निर्देशन नहीं किया, या आपको शौक नहीं रहा, या आपको रुचि नहीं रही? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैंने 1990 में एक संस्था स्थापित की थी, क्या नाम था? काफिला नाट्य संस्थान। काफिला, ये भी अच्छा है। और काफिला, लोगों ने सवाल किया कि नाट्य संस्था का नाम काफिला क्यों आपने रखा? तो आपने, तो जो उनको जवाब देता हूँ उसी के तौर पर आपसे मैं वो शेयर करता हूँ जो आपने कहा था। जो रघुपति साहेब फिराक गोरखपुरी जी ने लिखा है, और उसे मैंने बहुत बाद में पढ़ा। फिराक साहब ने कहा है कि सरजमीने हिंद पर अक़वामे आलम के फिराक। सरजमीने हिंद आप समझते हैं, अक़वाम कौम का बहुवचन, अक़वामे आलम पूरी दुनिया के फिराक यानी जुदाई। सरजमीने हिंद पर अक़वामे आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। बहुत सही, बहुत अच्छा आपने। मतलब यह कि आज हम जो संस्कृति कर्मी हैं, हम अपनी संस्कृति के साथ अपना संबंध स्थापित करते हुए लोगों को उससे रोशनास कराते हैं, और उससे हम भी लाभान्वित होते हैं, और उन्हें भी हमारे कल्चर के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो शक आए, हूड़ आए, कनिष्क आए, चीनी आए, अरब आए, मंगोल आए, पुर्तगीज आए और अंग्रेज भी आए, सभी आए और गए। तो जो आया उसने पीछे वाले का कुछ लिया, और जाने वाले काफिला ने कुछ अपना छोड़ दिया, चाहे वो घोड़े की लीद ही क्यों ना हो। लेकिन वो हमारी मिट्टी में मिल गई, और कुछ जो सामान उनका रह गया। इस तरह से एक काफिले के बाद दूसरा काफिला आता गया और हिंदुस्तान बनता गया। ये आपने बहुत अच्छा। इसके बाद भी आप बच्चों को सिखा रहे हैं भी, बच्चों को जी क्या सिखा रहे हैं बच्चों? फिर चूंकि मैंने भारतेंदु नाट्य अकेडमी से स्टेज क्राफ्ट में प्रशिक्षण लिया था। अच्छा। और हमारे यहाँ का इतिहास ये था कि स्टेज क्राफ्ट में कोई पास नहीं हुआ था, सिर्फ आप। तो मैं पहला स्टूडेंट हूँ जो भारतेंदु नाट्य अकेडमी से पास हुए। हाँ, वो तब नाट्य केंद्र होता था, उससे मैं पास हुआ, वरीयता में पास हुआ, सम्मान के साथ पास हुआ। और उसके बाद ही हमारे वक्त में बड़ा कैनवास नहीं था, लेकिन मैंने ये समझ लिया था कि अगर हमें थिएटर करने का जुनून था, थिएटर ही करना है, तो थिएटर से ही पैसा लेना होगा, यही हमारी आजीविका होगी। तो मैंने लाइट, सेट, मेकअप, कॉस्ट्यूम इत्यादि इत्यादि उसके सभी अंगों उपांगों पे काम करना शुरू कर लिया। फिर जब मैं इस विचार पर स्थिर हुआ कि मैं अपनी एक विरासत को बचाने का प्रयास करूं, तो ये जितना कुछ मैं कर रहा था, इन सबको मिला करके मैंने जो चीज़ तैयार की, वो पहले से तैयार थी, उसे हम कठपुतली कह सकते हैं। फिर कठपुतली में क्या क्या हो सकता है उस पर काम करना शुरू किया। कैसे उनके जो मेकअप में हम जो है मेक एंड अप करते हैं, वो हमने अपनी कठपुतलियों के साथ वो प्रयोग किए। तो मेकअप भी आपने सीखा कहीं किसी के साथ? BNA में हमारे कानपुर के रहने वाले आदरणीय गुरुवर हेमेंद्र कुमार भाटिया जी, वो हमारे प्रथम गुरु हैं। बाद में हमारे लाइट के विषय में हेमेंद्र कुमार भाटिया जी, वो हमारे स्टेज क्राफ्ट के टीचर थे। बाद में और लोगों से मिलकर हमारा परिष्कार हुआ। मेकअप में स्वर्गीय हेम सिंह जी से कुछ टिप्स मिली। हाथ पकड़ के कोई नहीं सिखाता, लेकिन आप कैसे ले लेते, पीर गुलाम जी थे। लाइट में बहुत अच्छा। तो विचार विनिमय होता रहता है, था जब वो जीवित थे, और चीज़ों को समझने और काम करने का मौका मिलता रहा। तो वो सारी चीज़ें मिला करके हमने कठपुतली का स्वरूप तैयार किया, और उस पर हमने काम करना शुरू किया। और बस सिखाने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो कुछ NGOs ने मुझे कठपुतली की कुछ वर्कशॉप्स दी अपने अपने मंतव्य के लिए। विज्ञान के
प्रमोशन के लिए अच्छा। या थ्रू कठपुतली क्या हम अपना जो मैसेज है, अपना जो विषय है वो प्रस्तुति में शामिल कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ बहुत सारी वर्कशॉप हमने की हैं। बच्चों का अर्थ है नवयुवक और नवयुवतियों के साथ, और छोटे बच्चों के साथ करीब 40 से ज़्यादा वर्कशॉप्स मैंने स्कूल्स में की हैं। 1 डे कितने दिन का करते थे वर्कशॉप जब करते कहीं भी? ज़्यादा ज़्यादा 9 दिन की करता था। मेरी इस तरह की अंतिम जो वर्कशॉप हुई है हाँ। वो कानपुर बिठूर में ही हुई। कानपुर बिठूर में कितने दिन की किया था आपने? 9 दिन। 9 दिन का। 9 दिन में आलेख से लेकर के उनके निर्माण में, उनकी सज्जा में, उनकी कॉस्ट्यूमिंग में, और फिर उनके पूर्वाभ्यास और प्रस्तुतिकरण, तो प्रस्तुतिकरण तक उसको करते हैं। तो उसको अब भी जारी रखा आपने, करते रहे? हाँ, जैसे जैसा काम आता जाता है वैसे वैसे, क्योंकि अब मैं सेवा से निवृत्त हो गया हूँ। अच्छा अच्छा। अब मेरे पास समय है। पहले क्या करते थे? मैं शैक्षिक दूरदर्शन में सहायक सैनिक था। तो अब वहाँ से रिटायर हो गए? जी। किस सन में हुए? मैं 18 में। 18 जी। और लंबी टाइम में वो किया आपने? हाँ, 31 साल की सेवा की और रंगमंच चलता रहा। फिर मैंने कठपुतली के लिए एक अलग विंग बनाई है, उसके साथ काम करना शुरू किया। फिर अभी वर्तमान में एक एनजीओ है। कौन सी? पता नहीं, उनका नाम लेना चाहिए, मुझे नहीं लेना चाहिए। तो उनके साथ मैं कर रहे हैं ना? ठीक। बच्चों की कर रहे हैं। बच्चों के साथ हफ्ते में 12 घंटे उनके साथ काम कर रहा हूँ, रोज 3 घंटे। तो उस पर आर्ट और क्राफ्ट कर रहे हैं, कला और शिल्प दोनों में क्या अंतर है। और तो उसके साथ साथ आप थिएटर में लिए रिहर्सल के लिए समय निकाल लेते हैं? जी हाँ, उसके लिए देखिए, समय ही एक ऐसी चीज़ है जो हम पैदा कर सकते हैं। अंतिम नाटक जो है हमारा, वही स्वर्गीय हेमंत कुमार भाटिया सर के साथ ही हुआ है। दर्पण की एक प्रस्तुति थी, तुम। तो उन्होंने कहा था टाइम है। मैंने कहा सर, टाइम ही तो ऐसी चीज़ जो हम पैदा करते हैं। आप भी आखिर हमारे साथ आए हैं। हम लोग 8 या 9 महीने हो गए बात करते हुए। बहुत दिनों बाद। लेकिन आज आपने समय पैदा कर लिया। और आज मेरे पास भी समय हो गया। तो हम लोग बैठ गए। तो व्यस्तता रहनी चाहिए। व्यस्तता आपको क्या कहें, मतलब व्यस्तता आपको जो है नए सोच की तरफ अग्रसर करती है। बिल्कुल सही बात आपने। और खाली दिमाग में चीज़ें बहुत ऐसी होती हैं। तो नाटक देखना, वेब सीरीज, थिएटर, फिल्में, अभी एक नौटंकी फिर की है। हाँ, आपने किया कला ठड्डे के। तो इस तरह से थिएटर में उतना समय कंट्रीब्यूट करना थोड़ा संभव नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप जुड़े। हाँ, साल में 1-2 नाटक करना चाहिए, ये मुझे लगता है। मैं अपने सारे सीनियर साथियों से ये कहता हूँ कि साल में 1 या 2 ही करें, मगर रंगमंच से जुड़े रहें। हाँ, वो बहुत ऊर्जा देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया और आपके पास हम आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बरुआ जी, धन्यवाद आपका और उन सब साथियों की तरफ से, और रंगमंच के एक प्रतिनिधि के तौर पर, एक छोटे सिपाही की तरफ से आपका शुक्रिया कि आप लोगों को खोज रहे हैं और उन तक जा रहे हैं, उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं और उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि थिएटर का यही एक काम ऐसा था जो शायद मैं नहीं कर पाया था, वो आप कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप हमारे गरीब खाने पर हैं। बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी भेंट है। ओह, बैठे नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं आपके सामने नमित हो जाऊं। छोटा सा भेंट है जो बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और ये छोटी सी भेंट है। हाँ, कुछ लिखने के लिए किताबें हैं। ओह, क्या बात है। एक छोटी सी फोटो ले लेते हैं जी। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा।